आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को नया साल 2026 मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से रखेंगे। क्या इनके जीवन में घटित होने वाला है, कौन से कार्य इनको करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, और पूरे साल कौन सी सावधानी बरतनी है, किस देवी देवता की पूजा करनी है, कौन सा उपाय करना है, ताकि हम इस साल को और भी अच्छा सुखद बना सकें। जैसा कि हम पहले भी मेष, वृश्चिक, मिथुन, कन्या, कर्क, सिंह, तुला आदि राशियों के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं, तो उसी तरह आज हम मीन राशि के बारे में आपको जानकारी देंगे कि 2026 में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 2026 नया साल आपका कैसा रहने वाला है, या आपके पिछले कई सालों से कार्य अधूरे अटके पड़े हैं, बार बार समस्याएं आ रही हैं, कर्जे से आप तंग हैं, कारोबार व्यापार नहीं चल रहे, तो 2026 में उन प्रकार की समस्याओं को कैसे हमें दूर करनी है, क्या हमारे वह कार्य पूर्ण हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो विशेषकर आप ध्यान रखें, जो भी मीन राशि के जातक हैं, इस वीडियो को अच्छी तरह से सुने, इस पर ध्यान दें। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, मीन राशि के जो भी जातक हैं, 2026 उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। धन संपदा से, कारोबार व्यापार से, प्रेम संबंध से, विवाह से, पढ़ाई से, शिक्षा से, बहुत ही प्रत्येक कार्य क्षेत्र में इनको आपको सफलता मिलने वाली है। आप दिन प्रतिदिन उन्नति करोगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। आपके जिस कार्य क्षेत्र में भी प्रयास किए जाएंगे, उसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इस राशि पर गुरु के प्रभाव के कारण इनके कैरियर में लाभ होगा, कैरियर में उन्नति होगी, धन में लाभ होगा, ये आगे की ओर बढ़ेंगे, और इसके जो भी कार्य पिछले कई सालों से रुके पड़े हैं, निश्चित ही उनमें इनको सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान आपको अवश्य रखना है, क्योंकि मीन राशि पर शनि की 7.5 चली हुई है, उसका भी प्रभाव है। उसके साथ साथ कुछ इनके जीवन में राहु के द्वारा उच्चाटन पैदा होगी, तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें, समय का सदुपयोग करें, व्यर्थ में ही घबराएं नहीं, चिंतित न हो। खासकर जून मास के बाद इनके लिए बहुत ही शुभ समय आने वाला है। यदि आपका काफी लंबे समय से रिश्ता हो चुका है, संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो इस साल निश्चित ही आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। आपके संतान की उन्नति होगी, जो भी स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ जो नौकरी के इच्छुक है, बार बार कारोबार व्यापार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो निश्चित ही इस साल उनको नौकरी मिलने वाली है, उनके कारोबार व्यापार में उनको लाभ होने वाला है। इसके साथ साथ यदि आप मकान बनाना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हैं, या आपके पूर्वजों की कोई जमीन पड़ी हुई है, उसके लिए आपस में परिवार में तनाव रहता है, झगड़ा रहता है, वह आपका सिरदर्द बना हुआ है, या हम जो कहें पैतृक जो संपत्ति है, उसका भी लाभ इस साल 2026 में मीन राशि के जातकों को मिलने वाला है। यदि आपके जीवन में कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो उनको हमें किस प्रकार दूर करना है, या हम इस साल कौन सी पूजा करें, कौन से देवी देवताओं को मनाएं, ताकि हमारा यह साल सुखदमय हो, आनंदमय हो, हम दिन प्रतिदिन उन्नति करें, आगे की ओर बढ़ने लगें, कोई भी समस्या हमारे जीवन में नहीं आए, और जो पिछली समस्याएं उनसे हमको शीघ्र छुटकारा मिल जाए। तो सर्वप्रथम आपको बृहस्पति देव के मंत्र का जाप प्रतिदिन करना है। लेकिन ध्यान रखें, सुबह के समय नहा धो करके, फ्रेश होकर के, धुले वस्त्र धारण करके आपने सुबह के समय बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करना है। ऐसा ना हो आप शाम के समय करें। शाम के समय करने का लाभ जितना नहीं है, जितना आप सुबह के समय करोगे, उस समय का लाभ आपको प्राप्त होगा।
इसके साथ साथ प्रत्येक बृहस्पतिवार वाले दिन आपने पीला वस्त्र, चने की दाल और उसके साथ साथ गुड़, इन वस्तुओं का प्रत्येक वीरवार दान करते चले जाएं। तो ऐसा करने से निश्चित ही आपके जीवन में, आपकी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे। आप उन्नति करने लगेंगे, आगे की ओर बढ़ने लगेंगे, आपके धन में लाभ होगा, आपके बिगड़े हुए सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और आप सभी को बता देता हूं, बृहस्पति देव का दान हमेशा वृद्ध ब्राह्मण को दिया जाता है, ये आप विशेष ध्यान रखें। जब भी आप बृहस्पति का दान कर रहे हैं तो आप वृद्ध ब्राह्मण के लिए इसका दान करें। अब इसके साथ साथ यदि आपका सामर्थ्य है तो आप सोने के पुखराज रत्न, सोने की अंगूठी में आप धारण करें। लेकिन ध्यान रखें, आप राइट हैंड की तर्जनी जो उंगली होती है उसके अंदर आपने इसको धारण करना है और अन्य किसी उंगली में आप इसको धारण ना करें। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार वाले दिन पीला कपड़ा लेकर के उसके अंदर आप थोड़ी सी केले की जड़ ला लें। केले की जड़ को गंगा जल में धो करके शुद्ध करके पीले कपड़े में बांध करके आप राइट हैंड की कलाई पर बांध लें। ऐसा करने से निश्चित ही बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपके साथ होगा और जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नई वीडियो के माध्यम से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।